Welcome students, I am Amit Tiwari. Welcome to all of you. I am going to teach you a topic of class first year, the straight line, NCERT exercise number 10.3, question number 13 for UP and CBSE board, also JEE mains students. चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को मैं समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिंदुओं 3,4 और -1,2 ध्यान समझ लीजिए, 3,4 एंड -1,2 क्वेश्चन आप बुक से देख लेंगे। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया गया। ये देखिए जरा ध्यान से। ठीक, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इस लाइन पर ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी और इस लाइन को बराबर बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। यही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई नई चीज नहीं। ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन की इक्वेशन पूछा है, इस लाइन की इक्वेशन पूछा है, इसको P मान लेते हैं, इसको M मान लेगा। इस लाइन की आपको इक्वेशन पूछी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी खूब पूछा जाता है और यहाँ भी आपको पूछा जाता है और इंटरेस्ट भी आपका बनेगा। देखिए जरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 13। इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे जरा ध्यान से। देखो बेटा, पहली चीज सुनो, अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो M क्या होगा? अगर इसको A और B दे दे तो AB का मिड पॉइंट M हो जाएगा, हमको M के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ठीक ठीक, तो चलिए देखिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ M व्हिच इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, जो AB का मिड पॉइंट है इसको टू क्या हो जाएगा? इसको आप x1 लेट कर लीजिए, इसको x2 लेट, y1 लेट कर लीजिए और इसको x2 और इसको y2। तो x फार्मूला होता है आपका x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2। किसी भी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट अगर निकालना है तो यही फार्मूला यूज होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू -1 है तो प्लस माइनस -1 अपॉन 2 कामा y1 4 और y2 की वैल्यू 2 अपॉन 2। तो ध्यान से देखिएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/2 यानी 1, 4 2 6, 6 का हाफ 3। तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए 1, कामा। ठीक, अब हमको इस लाइन पर एक पॉइंट मिल गया, PM पर एक पॉइंट मिल गया। अगर एक पॉइंट मिल गया है, उनको इसका स्लोप मिल जाए इस लाइन का, तो हम इक्वेशन लगा देंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू कैपिटल M, x माइनस x1 या स्मॉल m, x माइनस x2 जो भी आप मानते हो। तो चलिए पहले स्लोप ऑफ लाइन AB कैलकुलेट कर लिया, स्मॉल m इसको क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि AB के दोनों पॉइंट हमको पता है और AB पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो -1 अपान M करके इस लाइन का स्लोप हम निकाल पाएंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, y2 माइनस y1 2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, x2 वैल्यू -1 माइनस 3, कितना आ जाएगा? माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4 यानी प्लस का 1 अपॉन 2। ये स्लोप हो जाएगा AB का। ठीक, तो स्लोप ऑफ
ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है पीएम पर, इस वजह से स्लोप ऑफ पीएम निकाल लीजिए, उसका स्लोप का नाम दे दीजिए कैपिटल एम इक्वल टू माइनस का 1/, माइनस का 1/m का मतलब इसको पलट के लिखियो, निगेटिव साइन लगा दीजिए, तो 2 आ जाएगा स्लोप, कैपिटल एम बराबर 2। अब आपको इस लाइन का एक पॉइंट पता है, इस पर एक इसका स्लोप भी पता है, आप इक्वेशन नहीं निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पीएमएस क्या हो जाएगा, y माइनस y1, इसको x1 दे दीजिए, इसको y1 दे दीजिए, y माइनस y1 की वैल्यू 3, m की वैल्यू -2, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1, देख लीजिए x1 y1, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 2, इस 2x को इधर ले आइए, 2x प्लस y माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, सबको इधर ले आइए, 2x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, यही आपकी मेन इक्वेशन हो जाएगी लाइन की जो आपसे पूछी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए जरा ध्यान से, विच फूट परपेंडिकुलर के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है, वो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है पॉइंट -1,3 -1,3 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया। इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस वाई माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, इसको अगर हम PM दे दें इस पॉइंट को, और ये लाइन AB की इक्वेशन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, और जो परपेंडिकुलर दोनों एक दूसरे को जहां पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे, यही है फूट परपेंडिकुलर। ठीक, इसी पे कोऑर्डिनेट पता। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करने को आते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, जो लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है, ये गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन जो दी गई वो क्या, 3x माइनस y माइनस 16 इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप पता करना है, स्लोप ऑफ लाइन 1, इस लाइन का स्लोप स्मॉल m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो m इक्वल टू मेरे बच्चों निकल के आएगा, देखिए जरा क्या निकल के आने वाला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है 1, वो भी आगे माइनस है तो -1, तो m इक्वल टू 3 है। अब इस लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप नहीं पता लग जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, PM परपेंडिकुलर है AB पर, इस वजह से स्लोप ऑफ PM जो भी पीछे की हो कैपिटल M इक्वल टू माइनस का 1/m। तो देखिए माइनस का 1/m की वैल्यू 3, ये हो गया। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन PM की इक्वेशन निकालनी चाहिए, जैसे कि पीछे निकाले थे y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। चलिए y माइनस y1 की वैल्यू, ये x1 ये y1, एक पॉइंट पता है, y माइनस y1 की वैल्यू 3, m की वैल्यू माइनस का 1/3, x माइनस x1 की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, कैलकुलेट कीजिए 3y माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू माइनस x माइनस 1, सबको उधर ले आइए, x प्लस 3y माइनस 9 प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 इक्वेशन। अब जरा देखिए ध्यान से, ये लाइन इस लाइन को एक दूसरे को इस M पे इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं कर रही, इंटरसेक्ट कर रही, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आपको आता है कि नहीं आता, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन को इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल जाएगा। तो क्या कर दीजिए 1 माइनस 3 इंटू 2, इक्वेशन 3 में 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले इसको लिखिए 3x माइनस y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, 3x
3 3 जा 9y, 3 8 जा 24 इक्वल टू 0। घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल। 9 में से 1 जाएगा 8y, 24 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा 8, इसको डी 0। तो y इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा -1। y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख दो, फ्रॉम 2 चले जाएंगे, फ्रॉम 2 x प्लस 3 इंटू -1 -8 इक्वल टू 0। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, 8 और 3 11 प्लस। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ऑफ m इक्वल टू m इक्वल टू कितना हो जाएगा, x कॉमा y 11 कॉमा -। स्टूडेंट्स देखिए जरा ध्यान से, तो स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा हुआ बढ़िया से, आपको समझ में आ गया होगा। मेथड देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का, प्रोसीजर कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप कैसे करेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप ध्यान रख लीजिए क्वेश्चन नोट करने पे। बुक में यहाँ पर 4 दे दिया गया है, 4 यानी इक्वेशन ये दी है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक, तो आप उसको इस मेथड, इस इक्वेशन को भी मान के बिल्कुल ऐसे लगाएंगे तो बुक का आंसर मैच कर जाएगा। ठीक, तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं, हम लोगों को मेन मतलब है क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना। ठीक है बच्चे, ठीक, तो इसको सही करके आप फिर से अपने आप लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। ओरिजिन से एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है। ओरिजिन से एक लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी पर परपेंडिकुलर डाला है, o 0, 0। इस लाइन से, इस लाइन जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। ठीक, ध्यान से समझ लीजिएगा, बुक आप खोल लीजिएगा इसलिए, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। देखिए, रेखाखंड से मतलब जो लाइन सेगमेंट है पॉइंट 1, 2 पर मिलता है। ये जब जो ड्रा किया जाता है इस लाइन पर -1, 2 से 2 पर मिलता है। फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए, ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है और जहां पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है उस पॉइंट पर एक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ठीक, तो आपसे कहा गया है m और c की वैल्यूज निकालनी है। ठीक, तो घबराने की जरूरत नहीं, इसको a भी दे दीजिए, इसको m दे दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जैसे अभी तक करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन आप देखिए, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन जो दी गई वो क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू m। इस लाइन का स्लोप क्या है, m, ध्यान रखिएगा, m स्लोप। फिर स्लोप ऑफ OM जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप निकालेंगे, कैपिटल M स्लोप, y2 माइनस y1, x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y, 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस -1 माइनस 0, तो -2 आता है। ठीक, therefore पहली लाइन परपेंडिकुलर है OM पर, ये वाली लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, इस वजह से m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 लगा दीजिए, परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू m डॉट -2 इक्वल टू -1, यानी m इक्वल टू 1/2 आ जाएगा m की वैल्यू। अब m की वैल्यू
एम की वैल्यू यहां पर रख दीजिए। एम पर देखिए इस इक्वेशन का फायदा कैसे उठाएंगे, इसी लाइन पर ये भी पॉइंट है, ठीक, लाइन वन पासिंग थ्रू -1, -1, दे जाती है, तो x और y की जगह पर रख दीजिए। यहाँ पर ये x जगह रखिए, y जगह 2 रखिए, m x की जगह -1 प्लस 3, ठीक, और m की वैल्यू भी आप पा गए हो 1/2 है, तो यहाँ रख दीजिए, -1/2 हो जाएगा प्लस c, इनको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा c = 2 + 1/2 यानी c = 5/2। आप चेक कर सकते हैं दोनों m और c की वैल्यू, ठीक, m की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग, सॉरी 16 पर। इफ P and Q are the length of perpendiculars drawn from origin to the lines this, कौन सी लाइन, x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दूसरी दे रखी है x sec theta माइनस प्लस का y cosec theta is equal to k, ठीक, ओरिजिन से इन दोनों लाइंस पर ड्रा किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, P एंड Q है। देन आपको प्रूफ करना है P² + 4Q² = K², ये प्रूफ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। मोस्टली आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर ही याद रखिए, जेईई मेंस में आ सकता है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव में रखे रहते हैं, तो ऑप्शन देख के आप चेक कर सकते हो कि यही है। चलिए देखिए, दोनों इक्वेशन दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका सॉल्यूशन हम करा लेंगे। तो x अपॉन cos थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1/cos थीटा, cos थीटा को 1/sin थीटा इज इक्वल टू k, ये बेटा y। एलसीएम ले लीजिए, x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू k, या x sin थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू k sin थीटा cos थीटा, ठीक। अब इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब दोनों पर आपको पता है, अगर एक लाइन है ax + by + c = 0, इस पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए तो उस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती है, कांस्टेंट टर्म अपॉन √, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले का यूज करके लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दोनों लाइन का निकाल लीजिए। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from origin to the line 1 is P दिया है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या, P इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ये इसको इधर ले आओगे, माइनस लगा लो, बराबर में 0 लो, इनको इधर ले आओ, माइनस लगा लो, बराबर में 0 लो, ठीक। चलिए, तो माइनस आप छोड़ देते हो, k cos 2 थीटा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन √, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर cos² थीटा
प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल। अब आप लोग जरा ध्यान से देखिए, P इक्वल टू के कॉस 2 थीटा अपान अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो P इक्वल टू क्या आएगा? के कॉस 2 थीटा। इसी तरीके से आप अगर आगे करोगे क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from origin to the line 2, लाइन 2 पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया उसकी लेंथ आपको निकालनी है। वो दे रखी है क्यू स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या? के साइन थीटा कॉस थीटा अपान अंडर रूट एक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा के साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो 1। फिर आप LHS ले लेंगे P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर और इसमें वैल्यू रख देंगे। P की वैल्यू ये है के कॉस 2 थीटा, तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा 4Q स्क्वायर, Q की वैल्यू के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से देखिए, के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस इस 4 को ऐसे लिखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है बेटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। साइन 2 थीटा फार्मूला है, ऊपर स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 हो जाएगी, के स्क्वायर इंटू 1 वैल्यू क्या है के स्क्वायर। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यही प्रूफ करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। एक ट्रायंगल दिया है ABC जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं। एक ट्रायंगल ABC है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17। आप NCERT की बुक खोल के बैठेंगे जब भी ये वीडियो देखेंगे, ठीक। A 2,3 B 4,-1 और C 1,2। ये 3 वर्टिसेस दिए गए हैं ट्रायंगल ABC में और उसने कहा है वर्टेक्स A से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए। एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है। परपेंडिकुलर जो ड्रा किया जाता है उसमें आपको क्या क्या फाइंड करना है, वो क्वेश्चन ने कहा है आपको AP की लेंथ पता कि AP कितना होगा। फिर उसके बाद आपको AP की इक्वेशन भी निकालनी, इक्वेशन AP की भी निकालनी। तो इतना ज्यादा काम आपको करना है। तो चलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप ऑफ BC का स्लोप आप निकालेंगे, उसको M1 बोल दीजिए। BC का निकालेंगे, इसको x1 लेट करेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 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 प्लस का 1 अपान x2 माइनस x1 1 माइनस 4 यानी 3 अपॉन माइनस का 3 यानी क्या है माइनस का 1 M1। स्लोप ऑफ BC था ये। AP लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ AP M2
माइनस का 1/1, इसको तो माइनस का 1/-1 यानी प्लस का 1। क्यों? क्योंकि AP परपेंडिकुलर है BC। ठीक, तो चलिए इक्वेशन ऑफ AP निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ AP की इक्वेशन निकाल लीजिए सबसे पहला काम। तो AP की जब इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1, ये x1, ये y1, 3 इसको तो m की वैल्यू है, AP का स्लोप ये है 1, x माइनस x2 2। ठीक, सॉल्व कर दीजिए। y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2, सबको उधर ले जाओ, x माइनस वाई प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी AP की जो पूछा था। और फिर लेंथ ऑफ AP का है, तो लेंथ ऑफ AP कैसे निकलेगी, जरा ध्यान से समझिए। लेंथ ऑफ AP निकालने के लिए आपको BC की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ BC, y माइनस y1 BC पे जाएगा, y1 की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा, y2 माइनस y 2 माइनस, या BC का स्लोप आपने निकाल के रखा, क्लियर रख दीजिए -1, x माइनस x1 की वैल्यू 4, y प्लस 1 इक्वल टू माइनस x प्लस 4, इनको इधर ले आइए, x प्लस y प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये BC की इक्वेशन है मेरे बच्चे। अब आपको AP की लेंथ चाहिए, तो आपको मैंने एक फार्मूला पीछे पढ़ाया था, अगर AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, ये कोई लाइन है, इस पर एक पॉइंट x1 कामा y1 से परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ D बराबर क्या हो जाती थी, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपान अंडर रूट x कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y की कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही हो जाता था। चलिए लेंथ ऑफ AP इक्वल टू x की जगह पे ये रख दीजिए, y की जगह पे ये रख दीजिए, कहाँ, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 2 प्लस वाई जगह 3 माइनस 3 अपान अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 अपान रूट 2, ठीक, यानी ओवरऑल √2 यूनिट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 एंड हुआ। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 18 नंबर पर। तो बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है कि पॉइंट P से एक P है, P क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक, ओरिजिन से ड्रा किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ P है, ठीक, और एक्सेस पर जो इंटरसेप्ट कट हुए हैं वो उनकी लेंथ A और B, ये इसको कहा गया P। अगर इंटरसेप्ट कट किए होते हैं तो हमको लाइन की इक्वेशन क्या कंसीडर करनी पड़ती है, इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपान a प्लस वाई अपान बी, इसको तो 1। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 के सॉल्यूशन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या, x अपान a y अपान b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है इसे। अब कहा गया है इसको और करके इसे x अपान a प्लस वाई अपान बी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक बात ये साफ क्लियर कर दी गई है कि इस लाइन पर, इस लाइन की क्वेश्चन AB की मिल गई, AB इज, अब AB पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है, P, तो लेंथ ऑफ perpendicular drawn from origin to the line AB
AB पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया उसकी लेंथ क्या दे रखी है, P। P इक्वल टू कांस्टेंट टर्म C यानी 1 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मॉड लगाएंगे आप, मॉड लगा लीजिए, अंडर रूट A स्क्वायर 1/A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, y का कोफिशिएंट, ठीक। चलिए -1 लगा लीजिए हम, अब मॉड हटा दीजिए, 1 अंडर रूट 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर अपॉन 1 कर लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, तो P स्क्वायर अपॉन 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। अब इन दोनों पोर्शन को पलट दीजिए, 1/P स्क्वायर इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। यही प्रूफ करना था मेरे बच्चों, और ये प्रूफ हुआ। इसी के साथ एक्सरसाइज जो है आपकी एंड हुई। अब आपको एक मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी है, ठीक। उसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको बहुत ढेर सारे कंफ्यूजन और बढ़िया क्वेश्चन से मुलाकात होगी, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।